बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। अडयाला जेल से आज बड़े फैसले होने वाले हैं। अली अमीन गंडापुर के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। वजह क्या बनी है? अली अमीन गंडापुर क्या इमरान खान की हिदायत पर अमल करते हुए आज अडयाला जेल पहुंचेंगे या नहीं? और दूसरी तरफ इमरान खान ने एक छोटा सा ऐलान किया है कि तोशाखाना 2 केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। तो तोशाखाना 2 केस की समाअत जो कि आज के लिए मुकर्रर की गई थी उसको रात के मुलतवी कर दिया गया है। इसकी क्या वजह है ये भी आपके साथ डिस्कस करना है इस वीडियो में। और दूसरा, बैरिस्टर अली जफर का जो पैगाम आया था और बैरिस्टर अली जफर के पैगाम पर अवामी और पीटीए की लीडरशिप का, इमरान खान की फैमिली का रद्द-ए-अमल, और वो पैगाम क्या था? क्या बैरिस्टर अली जफर पर भी अवाम का और क़यादत का अदम एतमाद होने जा रहा है? ये भी इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि पेशावर का 27 सितंबर का जलसा, उसके आफ्टर शॉक्स खत्म नहीं हो रहे हैं। इमरान खान ने वो जलसा क्यों करवाया था, किस मकसद के लिए करवाया था? इमरान खान उसमें बिल्कुल अच्छी तरह से कामयाब हो गए। इमरान खान ने अवाम का रद्द-ए-अमल देख लिया और अली अमीन गंडापुर का उस रद्द-ए-अमल पर दोबारा से जो रद्द-ए-अमल आया वो खान ने देख लिया। अली अमीन गंडापुर पेशावर जलसे के में जो उनके साथ हुई थी उसके सदमे से बाहर नहीं आए थे, अडयाला जेल पहुंचे। पहली बार ऐसा हुआ कि अली अमीन गंडापुर इमरान खान से मुलाकात करने गए, सुबह 7:30 बजे पहुंच गए और मुलाकात का दिन भी नहीं था, लेकिन अडयाला जेल के दरवाजा खुला। 2.5 घंटे मुलाकात जारी रही। 2.5 घंटों के बाद अली अमीन गंडापुर बाहर आए। किसी को नहीं बताया कि क्या डिस्कशन हुई है, इमरान खान की हदायत क्या है। छोटी मोटी भी मीडिया के साथ गुफ्तगू नहीं की। अलीमा खानम ने इंकशाफ किया कि अली अमीन गंडापुर ने अलीमा खानम पर इल्जामात लगाए हैं, 3 इल्जामात। नंबर 1 इल्जाम ये था कि अलीमा खानम जो है वो MI की सहूलतकार है या MI अलीमा खानम की सहूलतकार है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। MI मीन्स मिलिट्री इंटेलिजेंस। और दूसरा, गंडापुर साहब ने ये इल्जाम लगाया कि अलीमा खानम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन बनना चाह रही हैं। तीसरा इल्जाम कि अलीमा खानम सोशल मीडिया को कंट्रोल कर रही हैं। ये 3 इल्जाम अली अमीन गंडापुर ने अलीमा खानम पर लगाए। अब जब ये तीनों इल्जामात लगाए, अलीमा खानम ने उसका रद्द-ए-अमल दिया। बात इमरान खान साहब तक पहुंची। कल जब तोशाखाना 2 केस की समाअत हो रही थी, इमरान खान तक बात पहुंची तो इमरान खान ने बड़ा और अहम फैसला किया। इमरान खान ने कहा क्योंकि जब 2.5 घंटे की मुलाकात हुई थी, अवाम का रद्द-ए-अमल देखा जा चुका था, इमरान खान की हिदायत पर अमल ना करना गंडापुर का साहब के सामने था। इमरान खान ये सारी बातें जानते थे। अब इमरान खान साहब ने उस 2.5 घंटे की मुलाकात में क्या कहा वो अली अमीन गंडापुर ने आज तक नहीं बताया, लेकिन इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को आज के लिए फिर से तलब कर लिया। आज 2 अक्टूबर के लिए अली अमीन गंडापुर को और पार्टी की क़यादत को, अहम रहनुमाओं को जुमेरात के लिए, आज के दिन के लिए अडयाला जेल में तलब कर लिया। अब जब इमरान खान साहब अडयाला जेल में अली अमीन गंडापुर को तलब किया तो वहां पर अहम 3 फैसले होने हैं। अली अमीन गंडापुर क्योंकि इमरान खान की हिदायत पर अमल नहीं कर रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बीच रास्ते में छोड़कर डी चौक में निकल जाते हैं, चले जाते हैं, अवाम की जो तनकीद है उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं, अलीमा खानम के खिलाफ कैंपेन स्टार्ट करते हैं, बाकी सारे मामलात जो हैं वो अवाम के सामने हैं। तो आज इमरान खान ने फौरी तौर पर एक तो अलीमा खानम को और गंडापुर को एक दूसरे के खिलाफ बयानात देने से रोक दिया और दूसरा गंडापुर को अडयाला जेल में तलब कर लिया। अब मुमकिना तौर पर गंडापुर साहब के सामने 2 ऑप्शंस रखी जाएंगी। मुमकिना तौर पर, ये मेरा खदशा है, मेरा तजज़िया है, ये कोई खबर नहीं है। तजज़िया यह है कि गंडापुर के सामने इमरान खान की तरफ से 2 ऑप्शंस रखी जानी है। नंबर 1 ऑप्शन है कि या तो इस्टेब्लिशमेंट की झोली से, गोद से उतरकर अवाम की बात सुनो, और ऑप्शन नंबर 2 है कि अपना रास्ता लो, कुर्सी छोड़ो। कुर्सी है, कोई जनाजा तो नहीं है। अब ये 2 ऑप्शंस मेरे अंदाजे के मुताबिक गंडापुर के सामने रखे जाएंगे। हो सकता है कि गंडापुर कुछ दिन के लिए अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सीट बचाने के लिए और जो जिस मिशन पर वो चल रहे हैं उसको कंप्लीट करने के लिए मान जाएं कि ठीक है जी, मैं अब इमरान खान के साथ हूं, जो हदायत होंगी उन्हीं पर अमल करूंगा, जो ज़रूरी होगा अवाम के मफाद के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मफाद के लिए वो करूंगा।
चंद दिन के लिए माना भी जा सकता है, लेकिन खदशा ये है कि इमरान खान शायद अगर गंडापुर इमरान खान की बात नहीं मानते हैं, जो भी हदायत होंगी इमरान खान की, तो इमरान खान अली अमीन गंडापुर को फारग कर देंगे। ये भी खदशा है। लेकिन ये तो अभी मुलाकात होगी तो पता चलेगा। अब इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को अडयाला जेल में तलब किया ही था कि तोशाखाना 2 केस की समाअत ही मुलतवी कर दी गई। आज वैसे भी जुमेरात है, मुलाकातों का दिन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के फैसले की रोशनी में जुमेरात का दिन है, मुलाकातों का दिन है, लेकिन लार्जर बेंच के ऑर्डर की कौन कदर करता है, अदालतों के फैसले की कौन तौकीर करता है, अदालतों के फैसलों को कौन मानता है, ये तो आप सारे जानते हैं। कभी किसी ने जब से ये रजीम आई है अदालतों के फैसलों को कोई समझे नहीं है, बल्कि अदालतें अब है ही कौन सी है, अदालतों की रिट अब है ही कौन सी है, ये तो सारी अवाम के सामने ही है। लेकिन वैसे आज जुमेरात का दिन है, आज मुलाकात का दिन है। मुलाकात होती है या नहीं ये बिल्कुल क्लियर है कि आज इमरान खान के साथ किसी की मुलाकात नहीं होने देनी, क्योंकि कल जब 1 अक्टूबर को आज की डेट दे दी गई थी तोशाखाना 2 केस में, और तोशाखाना 2 केस में जब तारीख आज की हुई, उसके बाद आज 9:30 बजे तक केस मुलतवी किया था, सुबह 9:30 बजे तक केस मुलतवी किया था। और जब रात के पता चला कि इमरान खान ने गंडापुर को तलब कर लिया, साथ में क़यादत को भी तलब किया है, तो उस वक्त उसके कुछ देर बाद खबर आ गई कि तोशाखाना 2 केस की समाअत मुलतवी हो चुकी है और जुडिशल कम्प्लेक्स से ही अगली तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। तो इसका यह मतलब है कि केस की समाअत आज होनी कोई नहीं और मुलाकात आज होने नहीं देनी। अब अगली बात यह है कि कल बैरिस्टर अली जफर ने जब इमरान खान का पैगाम दिया था तो उन्होंने एक बड़ी सी बारीक वारदात डालते हुए बहुत बड़ी बात की थी, और बहुत बड़ी बात यह की थी कि इमरान खान का बाकी पैगाम इमरान खान की बहन नौरीन नियाजी देंगी। इमरान खान का बाकी पैगाम, ये अल्फाज थे बैरिस्टर अली जफर के, कि इमरान खान का बाकी पैगाम इमरान खान की बहन नौरीन नियाजी देंगी, जबकि इमरान खान का पैगाम तो इमरान खान की बहन अलीमा खानम देती हैं। बेशक नौरीन नियाजी भी मुलाकात करें, डॉक्टर उज़मा खानम भी मुलाकात करें, तो इमरान खान का जो पैगाम है वो नौरीन नियाजी ही अवाम तक अलीमा खानम ही अवाम तक पहुंचाती हैं। बैरिस्टर अली जफर को ये क्यों ज़रूरत पेश आई, ये क्यों ज़रूरत महसूस हुई, ये बैरिस्टर अली जफर के जहन में कैसे ख्याल आया कि इमरान खान का पैगाम नौरीन नियाजी ने देना है, जबकि इमरान खान का पैगाम तो अलीमा खानम देती हैं। तो उस पर अवाम का रिएक्शन आया। अवाम का रिएक्शन इसलिए आया कि गंडापुर तो पहले ही अलीमा खानम को निकालने पर तुले हुए हैं। गंडापुर का पूरा ग्रुप, वो शेर अफजल खान मरवत हो, सनम जावेद खान हो, वो अली अमीन खान हो, खालिद खान सुपारी हो, या बाकी जो उनका हामी डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, उनका हामी जो ग्रुप है, वो अलीमा खानम को पहले निकालने पर तुला हुआ है। तो बैरिस्टर अली जफर ने यह बात क्यों की है कि नौरीन नियाजी अवाम पहुंच जाएंगी। उस पर अवाम का रद्द अमल बैरिस्टर अली जफर के खिलाफ भी आया कि ये भी गंडापुरी ग्रुप की तरफ जा रहे हैं। इमरान खान की फैमिली का रद्द अमल भी आया कि इमरान खान का पैगाम अलीमा खानम ही अवाम तक पहुंचाती हैं और अलीमा खानम ही पहुंचाएगी। अब देखते हैं कि गंडापुर के साथ अगर मुलाकात होती है तो इमरान खान अलीमा खानम को चुप करवाते हैं या गंडापुर को चुप करवाते हैं। बातें ये भी सामने आ रही हैं कि कुछ देर तक अलीमा खानम को साइड लाइन कर दिया जाएगा। अब ये तो वक्त ही बताएगा। आप अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।